मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर हैंडसम जैसे खूबसूरती को परखने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स जानवरों में भी होते हैं, जैसे कि क्यूट डॉग, क्यूट कैट। देखिए, खूबसूरती तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपने कोई बदसूरती को परखने वाला कॉम्पिटिशन का नाम सुना है? जी हाँ गाइज, दुनिया में ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उनमें से एक है वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट डॉग। सन 2015 में यह खिताब जिस कुत्ते को दिया गया उसका नाम है क्वासीमोडो। अब इसे अगलीस्ट डॉग क्यों कहा गया? क्योंकि ये जन्म से ही छोटे धड़ के साथ पैदा हुआ था। बाकी ये डॉग बहुत हेल्दी है और जिसने इसे पाला, इसी वजह से उस पालने वाले को $1500 का इनाम भी दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलतफहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने यह सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया के एक फेमस कॉमेडियन ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बारिश में चलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई पहचान नहीं सकता। आंसू ये खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी, कभी कभार ये बेवजह भी हो सकते हैं, पर सवाल यह है कि आंसू निकलते क्यों हैं? देखिए, हमारी आंखों के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड नामक एक जगह होती है जहां पर ये आंसू बनते हैं और इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बन जाते हैं तो ये हमारी आंखों से तो निकलते ही हैं, हमारी नाक की नली में भी चले जाते हैं, जिससे हमारी नाक बहने लगती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए कि आपको किसी वजह से हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदना पड़े, या फिर आपके पास पैराशूट है लेकिन वो हवा में खुल ही नहीं रहा है। इन दैट केस क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां गिरे ताकि आपकी जान बच जाए? एटलीस्ट गिरने से तो जान ना जाए। आप में से बहुत सारे लोग पानी को चुनेंगे कि पानी में गिरेंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन यह गलत है। पानी में गिरना उतना ही खतरनाक है जितना कि कंक्रीट की जमीन पर गिरना, क्योंकि पानी कंक्रीट की जमीन के जैसे कंप्रेस नहीं होता, वहां पर आपके जान जाने का खतरा ज्यादा है। तो 4 बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो घास की जमीन, दूसरा स्नो यानी कि बर्फ की जमीन, तीसरी दलदल की जमीन, और चौथा पेड़। अगर आप इन 4 जगहों पर गिरते हैं तो शायद आप बच सकते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।